बेटा प्रोडक्शन के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर है कॉस्ट, ठीक है। अब बेटा आपने प्रोडक्शन करा तो आपको कॉस्ट तो इनकर होगी, ठीक है। अब कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट मतलब आप सिंपल समझे एक्सपेंडिचर होता है। कॉस्ट इज व्हाट, बिल्कुल बेसिकली अपन समझते हैं इस चीज को। कॉस्ट इज आपका एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या, कॉस्ट अलग और एक्सपेंडिचर अलग, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर क्या, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दुनिया में एक्सपेंडिचर का एक ही मतलब होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश। जेब से पैसा गया मतलब खर्चा है। बड़ा एक्सपेंस अलग होता है, एक्सपेंडिचर अलग होता है। पहले इस लॉजिक को समझो। एक्सपेंस इज डिफरेंट, एक्सपेंडिचर इज डिफरेंट। आप दुनिया में किसी भी चीज को एक्सपेंस बोल सकते हो बट एक्सपेंडिचर नहीं, ठीक है। आप लोग चॉकलेट खा के आप घर वालों को बोल सकते हैं एक्सपेंस हो गया, पर आप घर वालों को नहीं बोल सकते एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर से बिजनेस इनकट करता है, एक नॉर्मल पर्सन एक्सपेंडिचर इनकट नहीं करता है एक्चुअल भाषा में। बिजनेस की भाषा में हमको एक्सपेंडिचर इनकट होता है, ठीक है। अब व्हाट इज एक्सपेंडिचर? आउटफ्लो ऑफ कैश, जेब से पैसा गया खर्चा। अब आप बोलोगे सर अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी बाय किया तो खर्चा है क्या? नहीं सर ये तो इन्वेस्टमेंट है। सर कोई प्रॉपर्टी बाय किया खर्चा है कि इन्वेस्टमेंट है? नहीं याद है ना अभी, ठीक है। अब बेटा पैसे कोई प्रॉपर्टी बाय किया खर्चा है क्या? नहीं सर इन्वेस्टमेंट है। सर गोल्ड बाय किया तो खर्चा है क्या? नहीं सर ये भी इन्वेस्टमेंट है। सर अगर मैंने कोई शॉप बाय किया या मैंने अपनी शॉप के लिए स्टॉक बाय किया तो ये सब खर्चा है क्या? सर ये सब तो इन्वेस्टमेंट है। नहीं बेटा ये सब भी आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब बेटा एक्सपेंडिचर क्यों? अब आप लोग बोल सकते ये सब एक्सपेंडिचर, ये सब तो इन्वेस्टमेंट है। सर अगर मैंने स्टॉक मार्केट में से कुछ शेयर बाय किया, मैंने आज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर बाय किया तो ये एक्सपेंडिचर होगा क्या? हाँ बेटा ये भी एक्सपेंडिचर होगा। अब एक्सपेंडिचर क्यों होता है? बिकॉज एक्सपेंडिचर ने लिटरल सेंस में एक ही चीज बोली हुई है, आउटफ्लो ऑफ कैश। जेब से पैसा जाए मतलब खर्चा है। अब वो किसी भी फॉर्म में जाए, जेब से पैसा गया मतलब क्या? आपका खर्चा है। अब जेब से पैसा किसी भी फॉर्म में जाए खर्चा तो है। बट बेटा जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बड़ा एक ऐसा खर्चा जो आपने पैसा कमाने के लिए किया हुआ है जिसको आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एक ऐसा खर्चा जो खाओ खपाओ खत्म करो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बड़ा एक ऐसा खर्चा किया जो फ्यूचर में काम आएगा। और प्रॉपर्टी बाय किया, स्टॉक बाय किया, रॉ मटेरियल बाय किया, ये सब पैसा मुझे फ्यूचर में कमा के देगा, जिसको आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एक होता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ठीक है, अब बेटा प्रोड्यूसर ने भी क्या करा? प्रोड्यूसर ने भी क्या करा? एक्सपेंडिचर। क्यों किया? गुड्स को बनाने के लिए, ठीक है। अब जब आपने प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन आपको क्या इंक्लूड हुआ? कॉस्ट इंक्लूड हुआ। अब बेटा गुड्स को बनाने के लिए मेरे को एक बात बताओ, अपने पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन सा? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, चलिए अगर आपके पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कौन सा? लैंड, लेबर, लेबर टेक्स, कैपिटल टेक्स एंड ऑन टू टेक प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ा अपने पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लैंड टेक्स, रेंट, लेबर टेक्स, वेजेस, कैपिटल टेक्स, इंटरेस्ट, ऑन टू टेक प्रॉफिट एंड लॉस। जब बड़े ये चार फैक्टर्स आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपसे क्या मांगेंगे? पैसा मांगेंगे, ठीक है। लैंड को आपने रेंट दिया तो लैंड का कॉस्ट हो गया, लेबर को आपने वेजेस दिया, लेबर का कॉस्ट हो गया, ठीक है। आपने इंटरेस्ट, आप मार्केट से पैसा उठा के कैपिटल, ठीक है, बेटा मार्केट से आप पैसा उठा के अगर आप बिजनेस को अपना फंड करोगे तो बेटा आपके बिजनेस को ब्याज तो भरना पड़ेगा ना। बेटा आपने जब कैपिटल को फंड किया तो क्या बन गया? इंटरेस्ट, कैपिटल कॉस्ट हो गया। उसके बाद एंटरप्रेन्योर दिन भर अपनी घर सारा 24 घंटे करने के पीछे तो आपसे प्रॉफिट तो आएगा, ठीक है। ये एंटरप्रेन्योर कॉस्ट हो गया। जब भी बेटा फॉर्म में चार लोगों को लेके आओगे, बिना चार लोगों के धंधा चलेगा क्या? बेटा ये वही चार लोग जो आपके पास होते हैं। चार लोग क्या कहेंगे? तो जिंदगी में चार लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धंधे में भी और जिंदगी में भी, बरोबर। फिर चार लोग कौन? लैंड, जल्दी आंसर, लैंड, लैंड टेक्स, रेंट, लेबर टेक्स, वेजेस, कैपिटल टेक्स, इंटरेस्ट एंड ऑन टू टेक प्रॉफिट एंड लॉसेस, बरोबर। लैंड टेक्स, रेंट, लेबर टेक्स, वेजेस, कैपिटल टेक्स, इंटरेस्ट, ऑन टू टेक प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये जो आपके चार फैक्टर से, चार फैक्टर जो आपने पैसा पे किया तो इनका बन जाता है कॉस्ट, बरोबर बरोबर। अब बेटा ये जो आपके चार फैक्टर्स है, फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिक्स फैक्टर्स है, जल्दी आंसर। द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कौन सा? फिक्स फैक्टर्स है। The four factors are divided into two parts. कौन कौन सा बेटा? Fixed factors and variable factors. What are fixed factors? Fixed factors are those factors which do not change as per level of output, and what are variable factors which keep on changing as per level of output. अब बोलो fixed factors क्या? Last time fixed factors क्या बेटा? The fixed factors are those factors which do not change as per level of output, and what about variable factor which keeps on changing as per level of output. अगर बेटा fixed factor के ऊपर खर्चा किया तो कौन सा? कॉस्ट,
फिक्स कॉस्ट। अगर फिक्स फैक्टर के ऊपर खर्चे तो कौन सा कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। अगर वेरिएबल फैक्टर के ऊपर खर्चे तो कौन सा कॉस्ट बेटा आपका? वेरिएबल कॉस्ट। बेटा समझा कि इतनी बात? अगर फिक्स फैक्टर पे खर्चा किया तो कौन सा कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। अगर वेरिएबल फैक्टर पे खर्चे तो कौन सा कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। अगर बेटा फिक्स फैक्टर पे खर्चा किया तो कौन सा कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल फैक्टर पे खर्चा किया तो वेरिएबल कॉस्ट। बरोबर? बेटा इंसान अपनी आम जिंदगी में भी दो टाइप के कॉस्ट इंक्लूड करता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट शादी के पहले, फिक्स कॉस्ट शादी के दिन। ठीक है? अब फिक्स कॉस्ट शादी के दिन कैसे और वेरिएबल कॉस्ट शादी के पहले कैसे? ठीक है? तो व्हाट इज वेरिएबल व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग? तो ये आपके एक्स वाई जेड जिंदगी के, ठीक है? बड़े ये बदलते जाएंगे और इनके ऊपर जितना भी कॉस्ट इंकर्ड करो, क्या ये आपके साथ जिंदगी भर रह जाएंगे क्या? जो मेरा जिंदगी भर नहीं रहे और उसके ऊपर खर्चा हो जाए उसको आप क्या बोलोगे? वेरिएबल कॉस्ट। अब बेटा कुछ लोग वेस्ट करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं। समय बोलो, पैसा बोलो, जो बोलो, ठीक है? अगर बेटा आपने कोई ऐसा ढूंढा हुआ है जो जिंदगी में फिक्स्ड है, he or she will not change as per level of output। आप जिंदगी में किसी भी मुकाम पे हैं पर वो हर मुकाम पे आपके साथ है। मैं बोलूं किसी भी मुकाम पे वो छोड़ दो, आपके पास कोई मुकाम नहीं है तो वो आपके साथ है। अरे ऐसे भी लोग होते हैं बेटा, आपके पास मुकाम नहीं है तो भी वो आपके साथ है, तो उसका हक बनता है कि जिंदगी हर मुकाम में आपके साथ है कि नहीं? ठीक है? जो मुकाम में साथ ना हो, मेरा मुकाम उसके काम का नहीं। ठीक है? बताऊंगा। ठीक है? फिर आपको ये फिक्स फैक्टर, कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म, बिकॉज शॉर्ट टर्म में कैपिटल नहीं बदलता बेटा। ठीक है? अब मेरे यहां ध्यान दो, सुनो। अब साइड अगर आपने फिक्स फैक्टर पे खर्चे तो कौन सा कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कौन सा कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। तो शादी का खर्चा है फिक्स कॉस्ट और बाद उसके पहले क्या? वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, वेदांत ने शादी के पहले 5 लड़कियां डेट की और फाइनली उन पांचों में, अबे हाँ, वेदांत ने शादी के पहले 5 लड़कियां डेट की। सर नाम वेदांत का ले रहा हूँ, बाकी स्टोरी तुम लोग समझ लो किसकी है। ठीक है? वेदांत ने शादी के पहले 5 लड़कियां डेट की और फाइनली पांचों में से एक से भी शादी नहीं की। शादी की किसी चक्कर से। ठीक है? अब बेटा ये जो 5 के ऊपर, अरे यार ध्यान दो बाबू, अगर बेटा ये जो 5 के ऊपर जो खर्चा हुआ ये कौन सा कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट। मतलब शादी करने के पीछे कितना खर्चा होता है? ट्रायल एंड एरर्स। बड़े ये सब ट्रायल एंड एरर्स थे ना, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी, ये सौदा करने के पीछे 5 से 6 तक आ गए और बेटा ये एक के साथ भी नहीं। ठीक है? अब ये 5 मतलब क्या आपका? वेरिएबल कॉस्ट। और ये एक से शादी कर ली, ये क्या आपका? फिक्स कॉस्ट। बरोबर? अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, वेदांत ने इन 5 बंदियों पे खर्चा किया था कितना? 5 लाख रुपए का पूरे 5 सालों। अरे 1 लाख बनता है एक बंदी पे कमाने के बाद। ठीक है? 5 लाख रुपए खर्चा किया 1 साल में और जब शादी किया बोले सर वेदांत सिर्फ मेरा नाम है, सरनेम मेरी आहूजा है। ठीक है? अब सर अगर सरनेम आहूजा है तो शादी में कम से कम हमारे यहाँ 1-2 खुदे खर्चा आता ही है। तो बेटा इसने शादी में खर्चा किया 2 खोखा, पर इसका इन्वेस्टमेंट का उतर रिटर्न भी आ जाता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है? आप मेरे को एक बात बताओ, फाइनली शादी करने के पीछे वेदांत ने खर्चा कितना किया? 2 करोड़ 5 लाख। अब बेटा मेरे को एक बात बताइए, 6वीं बंदी ढूंढने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए बंदी को कैसे झेला जाता है? मतलब रखा जाता है, नॉन झेला जाता है। ठीक है? बंदियों को अपने साथ कैसे रखा जाता है, इसके लिए इसने 5 ट्रायल्स लिए। ठीक है? इतना सारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड करने के बाद में ही अंडरस्टूड कि फिक्स कॉस्ट कैसे इंक्लूड करते हैं। तो फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू आर टोटल कॉस्ट। समझा क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू आर टोटल कॉस्ट। अब तुम लोग में से पूछते हो सर डेट समन बेटा बहुत वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड किया जिंदगी में। 5 लाख बहुत मतलब बहुत ज्यादा। और अभी कैपेसिटी में ही नहीं हो कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड कर।
अब लगता है कि अगर जहां भी कॉस्ट इंकर हो फिक्स कॉस्ट बन जाए जिंदगी का। कहाँ फिक्स है? ढूंढना ही चालू है। हाँ मतलब अभी जो भी कॉस्ट होगा वो फिक्स कॉस्ट ही होगा, इतना भरोसा नहीं, वेरिएबल कुछ नहीं है जिंदगी में। कौन सी विंडो की फोटो आती है? कौन सी? अरे वो तो सामने सीट पे होती है ना इधर। अबे सामने वाली सीट पे क्रूज बैठे होता है। अब देखो मैं हमेशा सीट बुक करता हूँ 1B। पर आपकी शादी ठीक है। सो अब एक पैसे आपका फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट समझो बेटा। प्रोडक्ट फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्ट फिक्स कॉस्ट इज इंक्लूड ऑन फिक्स फैक्टर। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? इंक्लूड ऑन वेरिएबल फैक्टर। तो बेटा अगर फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होगा तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज नहीं होगा, अगर वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है, बरोबर। अगर फिक्स फैक्टर नहीं बदलेगा तो फिक्स कॉस्ट भी नहीं बदलेगा, अगर वेरिएबल फैक्टर बदलता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बदलेगा। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? आपके पास फिक्स कॉस्ट का एक और डेफिनेशन फॉर्म हो गया और वेरिएबल कॉस्ट का आपके पास एक और डेफिनेशन। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? Fixed cost refers to a cost which do not change as per level of output. What is fixed cost? Fixed cost refers to a cost which is do not change as per level of output. What about variable cost? Variable cost refers to a cost which keeps on changing as per level of output. Understand? Fixed cost क्या होता है? Fixed cost refers to a cost which do not change as per level of output. What about variable cost? Variable cost refers to a cost which keeps on changing as per level of आउटपुट। अब बेटा आउटपुट कितना ही बदले, क्लास में डेस्क बेंच का खर्चा बदलेगा क्या? मेरे लैंड का खर्चा बदलेगा क्या? ठीक है। लेबर, अगर मैं लेबर बढ़ा दिए तो लेबर का खर्चा बदलेगा। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंजम्पशन करूंगा उसका खर्चा बदलेगा। बड़ा फिक्स कॉस्ट क्या होता है? वी डू नॉट चेंज एज पर लेवल ऑफ आउटपुट। एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर लेवल ऑफ आउटपुट। बड़ा उसके बाद जो आपका कॉस्ट है, आपके कॉस्ट को दो और पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में एक्चुअली। ठीक है। पर आपका कॉस्ट डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। एक होता है टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। समझ रहे क्या बोलो? ठीक है। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है, अभी जल्दी आंसर। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या और मार्जिनल कॉस्ट क्या? ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या, एवरेज कॉस्ट क्या और मार्जिनल कॉस्ट क्या? और एक बार से टोटल कॉस्ट का बिल्कुल सिंपल लॉजिक होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू व्हाट? टोटल कॉस्ट। मेरे को एक बात बताओ, प्रोडक्शन आप सब फिक्स फैक्टर से कर सकते हो क्या? भैया समझ रहे क्या बोलो? आदिया नींद में हो क्या? ठीक है। मेरा एक बार से आपका मेरे को एक बात बताओ, आप सिर्फ फिक्स फैक्टर से प्रोडक्शन कर सकते हो क्या? रवली सिर्फ फिक्स फैक्टर से प्रोडक्शन करोगे क्या? नहीं। बेटा सिर्फ वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन कर सकते हो क्या? नहीं। तो बेटा इन ऑर्डर टू गो फॉर प्रोडक्शन वी नीड व्हाट? फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर। तो बेटा आपको फिक्स फैक्टर भी चाहिए और वेरिएबल फैक्टर भी चाहिए प्रोडक्शन के लिए। बेटा आपको फिक्स कॉस्ट भी इनकट करना पड़ेगा और वेरिएबल कॉस्ट भी इनकट करना पड़ेगा। अगर बेटा मैं बोलूं फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू व्हाट? टोटल कॉस्ट। अगर बेटा मेरा फिक्स कॉस्ट 200 रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट 800 रुपए है, तो बेटा मेरा टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 1000 रुपए। समझा क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू व्हाट? टोटल कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट का, जिसको हम बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितना इंक्लूड हुआ बेटा आपका? 200। टोटल फिक्स कॉस्ट कितना इंक्लूड हुआ? 200। कितने यूनिट्स के पीछे बेटा? 100 यूनिट्स के पीछे। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस करे, उसके पीछे फिक्स कॉस्ट कितना इंक्लूड हुआ आपका? 200। अब बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट का एक और बाइफर्केशन होता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। मैंने आपसे ये पूछा, अगर बेटा 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद फिक्स कॉस्ट इंक्लूड हो रहा है 200, तो एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितना इंक्लूड होगा? तो आपने सिंपल बोला सर एवरेज फिक्स कॉस्ट, मतलब कैसा करेंगे हम लोग, ये 200 को 100 से डिवाइड कर लेंगे तो एक का आंसर आ जाएगा। दिस इज आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट 200 by 100, आंसर इज 2। तो फॉर्मूला क्या बना? एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू और टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्यू। ठीक है। आपका आउटपुट आप क्यू बोल सकते हो। आउटपुट होता है क्यू, बोलो बात एक ही है, क्यू इक्वल्स टू आउटपुट होता है आपका। आप क्यू भी लिख सकते हो और आउटपुट भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। समझा बेटा? अब बेटा मैंने बोला 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना इंकर हुआ? 800 रुपए। 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना इंकर हुआ? 800। तो मैंने आपसे पूछा एक पे वेरिएबल कॉस्ट कितना इंकर हुआ? तन्मय बोला एक वेरिएबल कॉस्ट कितना है आपका? 800। तो सिंपल है, मैंने आपसे पूछा, आपने क्या किया? 800 डिवाइड बाय 100 कर लिया तो एक का आ जाएगा, कितना आएगा? 8 रुपीज। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू, दैट इज योर 800 by 100। तो आंसर विल बी 8। परफेक्ट, परफेक्ट। अब बेटा मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने एक प्रोडक्ट पे फिक्स कॉस्ट इंकर किया 2 रुपए,
और आपने एक प्रोडक्ट पे वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड किया 8 रुपए, तो एक प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट क्या है 10 रुपए। तो आपका एवरेज कॉस्ट आ गया एक प्रोडक्ट का कितना 10 रुपए। तो एवरेज कॉस्ट का लॉजिकली फॉर्मूला क्या हो गया, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू व्हाट एवरेज कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू व्हाट एवरेज कॉस्ट। समझा? फिर आप एक और तरीके से एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो। मेरे को एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट कितना, डाउट है कुछ? टोटल कॉस्ट कितना आपका 1000 रुपए, यूनिट कितना आपने प्रोड्यूस किया 100, तो 1000 को अगर आप 100 से डिवाइड करो तो भी आंसर कितना आ रहा है 10। तो आपके पास एवरेज कॉस्ट का एक और फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। टोटल कॉस्ट कितना बेटा आपका 1000, क्यू कितना आपका 100, तो आंसर कितना हो गया? समझा? पर उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट होता है एमसी। हाँ बेटा, एमसी मतलब क्या? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, एमसी मतलब क्या? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, बेटा एमसी बन जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या? बेटा मार्जिनल कॉस्ट का ये मतलब होता है कि एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने पे कितना एक्स्ट्रा खर्चा आया, एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने पे कितना एक्स्ट्रा खर्चा आया, दैट इज कॉल्ड आपका मार्जिनल कॉस्ट। अब बेटा अब तक अपन कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1000 रुपए का खर्चा आया 100 यूनिट पे, 1000 का खर्चा आया 100 यूनिट पे। कल बेटा मैं 120 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं, कल मैंने 120 यूनिट प्रोड्यूस की और मेरा खर्चा हो गया 1500 रुपए, बरोबर? कल बेटा मैंने 120 यूनिट प्रोड्यूस की, बेटा खर्चा कितना हो गया 1500। मेरे को एक बात बताओ, मेरा खर्चा कितने से बढ़ा 500 से, तो आप लोग बोलोगे सर एडिशन टू द टोटल। मार्जिनल का यही मतलब क्या होता है, एडिशन टू द टोटल। तो बेटा नहीं मार्जिनल का कितना हो जाएगा 500 रुपए? यस नहीं बेटा, इसलिए बोलो आप नींद में उठो। ठीक है, बेटा मार्जिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका 500? नहीं बेटा, मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है एक और एक्स्ट्रा यूनिट पे कितना खर्चा हुआ। बेटा जो आपका 500 रुपए खर्चा हुआ है, ये तो बेटा एक्स्ट्रा 20 यूनिट पे होने लगा। 500 रुपए जो एक्स्ट्रा खर्चा 20 पे हुआ, बट मार्जिनल कॉस्ट क्या बोलता है एक और पे कितना हुआ। ठीक है, बेटा मार्जिनल क्या बोलता है एक और पे कितना हुआ। तो मार्जिनल का सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज इन टीसी बाय चेंज इन क्यू। टीसी में कितना चेंज आया 500 का, क्यू में कितना आया 20 का, 1 2 दैट इज आपका 25 विल बी द आंसर। बड़ा आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना बन गया 25। व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? It refers to a cost which is incurred by the producer on producing one more unit of extra output. The cost which is incurred by the producer on the production of one more unit. एक और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पे जितना कॉस्ट आया दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हो? समझो? आपके पास कॉस्ट में यही लॉजिक। ठीक है, मैं आपको तीनों की एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस नहीं लिखोगे, एक्सपेंडिचर में फिक्स और वेरिएबल दोनों कंक्लूड होता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर which is incurred by the producer on the production of goods and services on fixed factors and variable factors. Fixed और variable factor पे जो cost incurred हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं total cost. Average cost क्या बोलता है? Average cost क्या बोलता है? Cost incurred on one output. एक output पे कितना खर्चा हुआ, that is called average cost. Margin मतलब क्या? The additional cost incurred by the producer on the production of one more unit. ठीक है, एक और वन मोर प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा हो जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट इंकर्ड ऑन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, दैट इज आपका एवरेज कॉस्ट। समझे इतना? यहां तक क्लियर हुआ? अब बेटा यहाँ पे आपको रिलेशन पढ़ना है टीसी और एमसी में। एक टीसी एमसी का मस्त प्यारा वाला रिलेशनशिप पढ़ाता हूँ, माहौल हो जाएगा आपकी जिंदगी।